अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 12 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था द आई। हमने आई एनाटॉमी देखी थी इससे पहले लेक्चर में, ठीक है, यानी आई का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम देखेंगे कि आई कैसे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है, किस तरह से लाइट आई में इंटर करती है, लाइट रेज के साथ क्या होता है तो इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और फिर वो इमेज फॉर्मेशन उसका मैसेज ब्रेन के पास कैसे जाता है। ठीक, तो ये सारा हम आई की वर्किंग देखेंगे। पहले हमने एनाटॉमी देखी, आज हम इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम एक कैंडल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई कैंडल है, ठीक। अब आप उसको देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये आपकी आई है और ये रहा उसका लेंस, सही। लेंस के आगे क्या होता है? प्यूपिल। लेंस को प्यूपिल ने कवर किया होता है, ठीक है। प्यूपिल नहीं, सॉरी, ये आइरिस है और आइरिस मिडिल लेयर ऑफ आई की एक्सटेंशन होता है, ठीक है। हम साथ से रिवाइज भी करते रहते हैं इसको। ये रही मिडिल लेयर और ये हो गया इनर आई, ठीक। ये हो गए लिगामेंट्स जिन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है, सही। अब क्या होगा, और ये रहा आउटर मोस्ट लेयर जो कि फ्रंट पे क्या फॉर्म करता था, यहाँ पे क्या होता था, बल्जिंग होती थी ना। उस बल्जिंग को हम क्या कहते थे? कॉर्निया। ठीक, अब एक चीज याद रखो, मैं इसको इस एरिया को नहीं, ये शेड नहीं करती। अब एक चीज याद रखो कि ये जो आइरिस है, ये आइरिस के आगे ये जितना भी एरिया है, ये इसमें एक क्लियर सा फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। और इस चैम्बर को, ये जो एरिया है, इस चैम्बर को हम कहते हैं द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इस चैम्बर को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पे एक लेस डेंसिटी वाला क्लियर सा फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये एक चैम्बर है और इसमें एक फ्लूइड फिल हुआ है, इस चैम्बर को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और आइरिस के पीछे ये जितना भी एरिया है, ये वाला सारा आई बॉल का, इसके अंदर एक जेली टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड यानी सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड टाइप फ्लूइड फिल हुआ होता है, डेंसर फ्लूइड फिल होता है। और इस चैम्बर को, आइरिस से पीछे जितना भी ये एरिया है, इस चैम्बर को हम कहते हैं द विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब इसका भी एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का भी इमेज फॉर्मेशन में एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अभी जब आपने 10th क्लास में फिजिक्स की बुक पढ़ना स्टार्ट की होगी तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही कहीं आपने देखा होगा कि लेंसेज वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने क्या देखा होगा कि जब लाइट किसी रेयर मीडियम से यानी लेस डेंसिटी वाले मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, वो स्ट्रेट पास नहीं हो सकती, सही। तो बिल्कुल वही वाला काम यहाँ पे है, वो स्ट्रेट पास नहीं होगी। जब एक्वस ह्यूमर, जब वो कॉर्निया से एंटर करेगी तो वो एयर से किसी डेंसर पोर्शन में जा रही है, ठीक। उसके बाद एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की डेंसिटी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट रेज यहाँ से एंटर करेंगी और जिस जिस स्ट्रक्चर से पास करती जाएंगी, लाइट रेज बेंड होती रहेंगी, ठीक है। क्यों? ताकि वो फोकस हो सके और फोकसिंग के बाद एक इमेज बन सके, ठीक है। तो लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्शन कब होती है? जब भी लाइट रेज किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सपोज ये लाइट रेज हैं, लाइट की कोई रे है जो यहाँ से हमारी आई में एंटर कर रही है, ठीक। फिर एक रे है जो यहाँ से भी एंटर कर रही है, बहुत दूर ना दिया, सही। सपोज ऐसे इस तरह से लाइट आ रही है, ठीक है। तो कॉर्निया सबसे पहले उसका कांटेक्ट किसके साथ होगा? द आउटर मोस्ट लेयर, कॉर्निया, ठीक है। और हमने कहा था कॉर्निया की जो कन्वेक्स शेप है, बल्जिंग शेप है, ये शेप किस में हेल्प करती है? जो लाइट रेज है उन सबको
बेंड करने में, ठीक है। तो समवट ये उनको रिफ्रैक्ट करेगी, सही। तो ऐसे अगर बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, एक इमेज को हम एक ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और उसमें से लाइट रेज हमारी आई पे फॉल कर रही हैं, तो जितनी भी लाइट रेज कॉर्निया पे फॉल हुई हैं उनमें से वो सब फोकस होंगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होंगी। यहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन, अपनी याद रखनी ये चीज, ठीक है। वो लाइट रेज बेंड होंगी, जस्ट बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। तो लाइट रेज बेंड हो गई और ये क्या हो रहा है, ये सब किस पॉइंट पे फोकस हो रही है, किस, ये सब मिलके कहाँ से एंटर हो रही है, ये एरिया क्या है, आइरिस के दरमियान जो गैप है वो क्या है, प्यूपिल, ठीक। तो कॉर्निया के बाद उनको कहाँ एंटर हुई है, एक्वस ह्यूमर से पास होती हुई प्यूपिल से एंटर होंगी लेंस तक, ठीक है। अब प्यूपिल से वो किधर एंटर हो गई हैं, किस कैविटी में, सॉरी किस चैम्बर में, द विट्रियस ह्यूमर में, ठीक, विच इज डेंसर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज लेंस के ऊपर फॉल करेंगी, लेंस उन सबको मजीद बेंड करेगा, ठीक है, बेंड करेगा। और आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है ये लाइट रेज की कि इनका जो फोकस वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे जाके ये मिले, एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, वही फोकस वाला पॉइंट होता है जहाँ पे इकट्ठी हो रही होती है, कन्वर्ज हो रही होती हैं। तो वहाँ पर वो पॉइंट यहाँ कहीं पे कॉर्निया पे बनना चाहिए, ठीक है, इससे आगे से पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो क्या हुआ, लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रेज आ रही हैं, क्या है ये, कॉर्निया, सॉरी कॉर्निया पे कलेक्ट हो रही है, कॉर्निया उन सबको कलेक्ट करके बेंड करके रिफ्रैक्ट करके कहाँ पे पहुंचा रहा है, एक्वस ह्यूमर से पास करता हुआ, प्यूपिल से पास करता हुआ लेंस पे फॉल कराएगा। और लेंस इज अ कन्वेक्स शेप्ड लेंस। तो ये क्या करता है, कन्वेक्स शेप्ड लेंस आपने हमेशा याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लाइट को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ज करता है, ठीक। वो जो लाइट रेज जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे है ना, जब वो किसी कन्वेक्स लेंस से पास करती हैं तो वो सब एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, दो जो भी कन्वेक्स शेप का लेंस होगा वो क्या करेगा, लाइट को कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, जिसे हम एक्चुअल जो उसका टर्म है वो क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वेक्स नेम से याद रखो, कन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट रेज वो सारी जो भी टकरा के आ रही थी वो सब एक पॉइंट पे आके फोकस हुई है, ठीक। तो यहीं पे कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो वो जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, इस विट्रस ह्यूमर को पास करता हुआ, इस चैम्बर को पास करते हुए वो सारी रेज कहाँ जाके फोकस होनी चाहिए, रेटिना के ऊपर फोकस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो रेटिना पे फोकस नहीं होंगी, ये इनर मोस्ट लेयर क्या है, रेटिना, और रेटिना पे अगर फोकस नहीं होंगी तो इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रेटिना में ही क्या है, सेंसरी सेल्स हैं, ठीक। अगर रेज वहां पे फॉल करेंगी तो सेंसरी सेल्स उसको सेंस करेंगे, ठीक। तो ये लाइट रेज क्या कर रही है, ये सब क्या है, ये डिफरेंट रेज थी जिनमें इस पार्ट का, 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 इन सबकी डिटेल्स थी, ठीक है। ये सब फोकस होंगी और किसी सेंसरी सेल के ऊपर फोकस होंगी, तो तब जाके इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज डिटेक्ट होगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसका फोकस होना, रेटिना के ऊपर फोकस होना जरूरी है, ठीक। तो क्या होगा, ठीक है, फोकसिंग हो गई लेंस की वजह से, सही। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो थे बहुत सारे सेल्स, रेटिना के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें तो बहुत सारे सेंसरी सेल्स थे, ठीक। और लेंस जिस पॉइंट पे फोकस करता है वहां पे असल में वो एक डिप्रेशन होता है, सही। तो उसको हम फोविया कहते हैं, ठीक। तो फोविया पॉइंट पर होगी फोकसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वहां पे अब क्या, हमने यहाँ पे अभी तक इमेज वाला तो जिक्र ही नहीं किया कि इमेज बन गया, इन्हें डिटेक्ट कर लिया कि इमेज है, जस्ट लाइट रेज वहां पे फॉल हुई है, ठीक। तो वो तो डिटेक्ट करना किसने है, वो तो ब्रेन ने डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो अब टाइम है कि ब्रेन को एक, आपके पास इंफॉर्मेशन आई है ना एनवायरनमेंट से, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हुई है, कोई न्यू टाइप की लाइट रेज आके फॉल हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सेंसरी सेल्स का काम स्टार्ट होगा, ठीक। वो क्या करेंगे, इस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, ठीक है, इसको डिटेक्ट करेंगे, सेंस करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कहा था, ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व कनेक्ट हुई हुई है इधर, वो ऑप्टिक नर्व को मैसेज देंगे कि ब्रेन को बताओ
कि कुछ स्टिमुलस रिसीव हुआ है, ठीक है। फिर वो ऑप्टिक नर्व जाएगी ब्रेन में, ब्रेन एनालाइज करेगा कि किस तरह का मैसेज आया है, पता चलेगा उसको कि इस तरह की लाइट इन्फॉर्मेशन आके यहाँ पे फॉल हुई है, ठीक है। तो फिर वो बताएगा, वो आपको आप यानी जिस जो हम थिंकिंग कर रहे होते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी आंख क्या देख रही है, ठीक है। वो एक कैंडल का इमेज दिख रही है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन, ठीक। तो क्या हुआ, अब यहाँ तक वो जो सेल्स हैं सेंसरी सेल्स, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं कि हमने तो कहा था दो तरह के सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। तो वो जो रॉड और कोन सेल्स हैं वो किस तरह इस इंफॉर्मेशन को ये तो लाइट है, ठीक है, ये तो लाइट एनर्जी है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज रिसीव किया वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। और उन्होंने जो मैसेज सेंड किया है वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स कैसे जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, चार्जेस की फॉर्म में। तो ये इन्होंने कैसे किया, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रॉड्स का काम। रॉड्स क्या करते हैं, जब लाइट रेज फॉल होती हैं रॉड्स के ऊपर, ठीक है, रॉड सेल्स के ऊपर, तो रॉड्स के तो हमने कहा था कि लो इंटेंसिटी लाइट के लिए बेस्ट है, लो इंटेंसिटी लाइट आ रही है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे रॉड्स, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी लाइट है तो उसको कौन प्रोसेस करेगा, कोन सेल्स, ठीक। तो रॉड सेल्स पर आई कुछ रॉड सेल्स पर जब भी लाइट फॉल करेगी तो रॉड सेल्स क्या होंगे, रॉड सेल्स के अंदर एक्चुअली इनका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट किसी भी कलरिंग सब्सटेंस को कहते हैं जिसका कोई कलर हो, ठीक है। तो रोडोप्सिन जब लाइट रॉड सेल्स के ऊपर फॉल करेगी तो इनके अंदर जो रोडोप्सिन पिगमेंट है दैट पिगमेंट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। इस लाइट की वजह से वो पिगमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ये जो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है दैट मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन। क्या हुआ, लाइट से केमिकल रिएक्शन हुआ, सही। तो अब जो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ये रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, यानी एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिकल मैसेज मीन्स चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, ठीक है। अब नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगी, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ऑप्टिक नर्व के न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स इन सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हुआ लाइट की वजह से, रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, वो एकदम से उनको एक केमिकल मैसेज मिला है, आयंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, चार्जेस की फॉर्म में उन्हें मैसेज मिला है कि रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो, ठीक है, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड थे, ठीक। उन्होंने सेंस कर लिया इस मैसेज को, केमिकल मैसेज को सेंस कर लिया, ठीक है। केमिकल नहीं, एक्चुअली आयंस है तो हम इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक मैसेज के फॉर्म में कहते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक मैसेज जनरेट हो गया है। अब क्या होगा, वो इस नर्व इम्पल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन हमें हमारे कॉन्शियसनेस को बताएगा, यानी जो हम अपने होशो हवास में जो हम सोच रहे हैं तो हमें अवेयर करेगा इस बात से। जो थिंकिंग पोर्शन है ना ब्रेन का, ब्रेन उसको अवेयर करेगा दैट कि अब अवेयर हो जाओ कि आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कैंडल देख रहे हो, ठीक है। उसके बगैर अगर हमारे कॉन्शियसनेस को नहीं पता ना, हमारे कॉन्शियस ब्रेन को नहीं मैसेज जाता तो हमारी आंख देखती रहेगी लेकिन हमें पता नहीं होगा कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो ये तो हो गया रॉड्स का काम, ठीक। इसी तरह कोन्स भी तो है, दोनों टाइप के सेल्स है ना हमारे रेटिना में। तो कौन सेल्स क्या करेंगे, कौन सेल्स के अंदर भी एक और पिगमेंट है, एक और टाइप का पिगमेंट है, द आयोडोप्सिन, ठीक है, ये भी एक पिगमेंट है आयोडोप्सिन। अब आयोडोप्सिन पर यानी रॉड सेल कौन सेल्स पर जब लाइट फॉल करेगी आयोडोप्सिन ब्रेक डाउन होगा, ठीक, ये ब्रेक डाउन होगा, अगेन नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, फिर वो ब्रेन की तरफ जाएगी, ठीक है, सही। अब इसमें देखने की ये चीज़ है कि कॉन्स जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, तीन अलग अलग तरह के
पिगमेंट्स हो सकते हैं कोन्स में, ठीक है। तो इन्हीं पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोन्स 3 तरह के हो सकते हैं। कोन सेल्स फॉर रेड कलर, कोन सेल्स फॉर ब्लू कलर एंड कोन सेल्स फॉर ग्रीन कलर, ठीक है। जब भी लाइट फॉल करेगी तो अगर उसमें कोई रेड लाइट का पोर्शन है, उस लाइट में जो कमिंग लाइट है जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, सपोज यहाँ पे कहीं फ्लेम में थोड़ा सा बेस पर रेड पोर्शन है, ठीक है, रेड रेड फ्लेम है, या कैंडल का कलर ग्रीन ब्लू है, ठीक। तो जो भी लाइट ग्रीन कलर वाली आ रही होगी वो आके कौन सेल्स पे फॉल करेगी, तो इनमें से कोई एक ही सेल एक्टिवेट होगा, ठीक। अगर तो रेड लाइट है तो रेड वाले कौन सेल ब्रेक होंगे, सॉरी रेड वाला पिगमेंट, रेड वाले सेल का आयोडॉप्सिन पिगमेंट ब्रेक होगा, ठीक है, रेड कोन्स एक्टिवेट होंगे, ठीक। वो ब्रेन को मैसेज भेजेंगे कि उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है, रेड लाइट की इन्फॉर्मेशन मिली है। अब उसी कमिंग लाइट में, इंसिडेंट लाइट में कहीं पे ग्रीन वाला लाइट का पोर्शन है, यहाँ कहीं से कैंडल अगर ग्रीन है तो वो ग्रीन वाले कौन सेल्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ब्लू है तो ब्लू वाले कौन सेल्स एक्टिवेट होंगे। बेसिकली प्राइमरी के तो यही 3 कलर्स होते हैं ना, तो उस लाइट में रेड ब्लू ग्रीन का कितना कितना पोर्शन है वो सब इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। फिर ये जब ब्रेन को मैसेज भेजेंगे तो फिर एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा, जैसे रेड ब्लू को मिक्स करो क्या नजर आता है हमें, पर्पल, ठीक है। और इसी तरह बाकी सब का भी इन्हीं के मिक्सचर से सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो उस लाइट कमिंग लाइट में कितनी कौन सा पोर्शन है रेड लाइट का, कौन सा कितनी रेड लाइट है कितनी ब्लू लाइट है, वो सब क्या होगा, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स होगा ना, ठीक है। तो वो सब इसी तरह से इन्हीं सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर वापस यही सेल्स एक कंबाइंड इफेक्ट देंगे और हमें सारे डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स के साथ, ठीक। तो ये जो रोडोप्सिन, अब क्या है कि रोडोप्सिन तो ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइट मुसलसल फॉल हो रही है, रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। एक वक्त आ सकता है ना कि हमारे आई में तो लिमिटेड सेल्स हैं, ठीक है। तो एक वक्त आ सकता है कि रोडोप्सिन सारे के सारे जो रॉड सेल्स के अंदर से रोडोप्सिन सारे ब्रेक डाउन की, जो सारे ब्रेक डाउन हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो अब क्या है, कोई मजीद रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है ही नहीं कि वो मजीद लाइट को सेंस करे और ब्रेक हो और फिर नर्व इम्पल्स जनरेट हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब हम जब कोई लाइट रिसीव नहीं हो रही होती, मतलब डार्कनेस है, ठीक, या फिर आप कह सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी जब हमारी आंख बंद होगी, ठीक है, जब हम कोई लाइट रिसीव नहीं कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या है, जो ब्रोकन फॉर्म है रोडोप्सिन की, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेक डाउन के प्रोडक्ट्स हैं, वो वापस क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, और रोडोप्सिन रीजनरेट हो जाएगा, ठीक। फिर वो सारा रोडोप्सिन इन रॉड सेल्स के अंदर रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फिर से हमारी आई फ्रेश हो जाएगी न्यू लाइट के लिए, ठीक है। तो रोडोप्सिन वापस रिसाइकिल होता रहता है, ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब जो रोडोप्सिन है इसकी फॉर्मेशन, यानी वो जो इसका प्रोडक्ट है, ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है, ठीक, उससे वापस रिकम्बाइन हो गए रोडोप्सिन बनना, यानी रिवर्स रिएक्शन मानना। तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, द विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो कम से कम रोडोप्सिन जनरेट होगा, रीजनरेट होगा। रोडोप्सिन कम है तो आप लाइट को कम सेंस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस की तरफ जाएगा वो बंदा, ठीक। जिसमें विटामिन ए कम होगा उसको कम नजर आएगा, ठीक है। तो रॉड सेल्स क्योंकि डिम लाइट में वर्क करते हैं, ठीक है, जब लाइट डिम है तो कौन सेल्स को तो बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वाली ब्राइट लाइट चाहिए होती है, ब्राइट लाइट है तो कौन सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे। डिम लाइट है मतलब लो इंटेंसिटी की लाइट है, मध्यम सी रोशनी है, तो कौन सेल्स तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइम उसको कौन डिटेक्ट करता है, रॉड सेल्स, ठीक। तो दिन भर तो आप कौन सेल्स के सहारे रह लोगे, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी है, रोडोप्सिन नहीं रीजनरेट हो रहा, ठीक, रॉड सेल्स कम है, ठीक है, तो क्या होगा, दिन भर तो ब्राइट लाइट होगी, उसमें तो कौन सेल्स आपको सहारा दे देंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी, कौन सेल्स की वजह से होगी। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, जो डिम लाइट होती है, लो इंटेंसिटी की लाइट होती है, तो नाइट टाइम में यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट एनी लाइट। अब बिल्कुल ऐसे होगी जैसे ब्लाइंड पर्सन होता है,
ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हम दिन में देख सकते हैं मगर रात में नहीं देख सकते, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, तो इन द एब्सेंस ऑफ रोडोप्सिन, इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ए, क्या कंडीशन आ जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। सही। और अगर इनमें से किसी कोन सेल, रेड कोन, ब्लू कोन, ग्रीन कोन, किसी भी कोन सेल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, या फिर मोस्ट कॉमनली जेनेटिकली ही इनके अंदर कोई ना कोई डैमेज होता है, यानी इन सेल्स के अंदर जीन्स में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग मेल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, ठीक है, बाय बर्थ कोई फॉल्ट होता है इन सेल्स के अंदर। तो सपोज एक पर्सन के अंदर रेड सेल्स काम नहीं कर रहे, रेड कोन सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ग्रीन कोन सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, जेनेटिकली, यानी उसके पेरेंट्स में भी ये डिजीज़ थी और उसमें भी ये चीज़ है कि जेनेटिकली उसके अंदर रेड सेल्स एब्सेंट हैं या वो इनएक्टिवेट फॉर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, वो बंदा कलर ब्लाइंड होगा, वो रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, जितनी भी लाइट उसकी आई पे फॉल करेगी उसमें से जस्ट ब्लू और ग्रीन का पोर्शन प्रोसेस होगा, ब्लू ग्रीन का के जो भी शेड्स हैं वो उसको दिखाई देंगे, रेड की जगह क्या दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, रेड को वो ब्लैक एंड वाइट लाइट दिखेगा, वो उसको रेड लाइट नहीं दिखेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर रेड कलर की है तो उसे वो ब्लैक एंड वाइट कलर नजर आएगा, कोई रेड का शेड दिखाई नहीं देगा यहाँ पे उसको, ठीक है, वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड पर्सन होगा। तो डिफेक्ट इन कोन सेल्स जो कि जेनेटिकली होता है उसको हम कहते हैं द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और मोस्टली ये किसी एक दो कलर के लिए होती है, जैसे रेड ब्लाइंडनेस, ब्लू ग्रीन ब्लाइंडनेस, इस तरह, ठीक है। तो हमने देख लिया नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो, अच्छा अभी हमने कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, हम वही आए वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, पेज नंबर 43 पर, ठीक है, 43 पेज पर ये सब दिया हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि पेज नंबर 44 पर मेंशन है कुछ डिसऑर्डर्स हैं आई के। डिसऑर्डर्स क्या होता है, डिजीजेस, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल से हट के हो, ठीक है, बॉडी की कोई भी ऐसी कंडीशन जो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो उसको हम डिजीज कंडीशन कहते हैं, ठीक। तो आई के यहाँ पे दो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, इसको हम कॉमनली कह सकते हैं द शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइट क्या मतलब, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफेक्ट इन शॉर्ट साइट, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, तो क्या मतलब है शॉर्ट साइट, यानी जस्ट करीब की चीज़ों को देख सकेगा बंदा, ठीक है। मायोपिया वो कंडीशन है जिसमें आई इज अनएबल टू, या फिर हाँ, अनएबल टू फॉर्म अ क्लियर कट इमेज ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो चीज़ें दूर हैं, बहुत दूर हैं आँख से, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का क्लियर और शार्प इमेज इस कंडीशन में नहीं बन सकता। सिर्फ किसमें, हमारी जो साइट है, हमारी जो नज़र है उसकी हद कहाँ तक महदूद रह जाती है, सिर्फ शॉर्ट साइटेड रह जाते हैं हम, ठीक है। तो मायोपिया वो कंडीशन है जिसमें एक्चुअली जो हमारा आई बॉल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। आई बॉल अगर एलोंगेट हो जाएगा, क्या मतलब, एलोंगेट होने का क्या मतलब है, ये रेटिना, उसकी आई बॉल की लेयर थी ना, रेटिना थोड़ी सी दूर हो गई है, ठीक है, पीछे चली गई, ठीक। तो जो भी ऑब्जेक्ट दूर होगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये बहुत दूर है आई से, ठीक है, यहाँ पे है आई का लेंस, ठीक, तो क्या होगा, जो भी इससे लाइट एंटर हो रही है, लेंस उसको फोकस करता है ना, ठीक है, लेंस का क्या काम है, लाइट को फोकस करना, ठीक, तो ये उसको कन्वर्ज करेगा, ठीक। तो वो तो नॉर्मली, मैं नॉर्मल को यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर नॉर्मली आई बॉल की ये शेप होनी थी
ठीक। और लेकिन इस कंडीशन में, मायोपिया कंडीशन में, आई बॉल थोड़ी सी इलॉन्गेट होगी, यानी जो रेटिना है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, ठीक, थोड़ा सा पीछे है। तो नॉर्मली तो इस लेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, लेंस तो वही का वही है, तो लेंस ने करना था यहाँ पे फोकस, ठीक, इस पॉइंट पे फोकस करना था लेंस ने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो यहाँ रेटिना है ही नहीं, जहाँ वो फोकस करता था हमेशा से वहाँ तो रेटिना है ही नहीं, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि जब लाइट उन रॉड और कोन सेल्स के ऊपर फोकस होगी तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे और आपको आपको ये आपके जो हायर सेंटर्स हैं ब्रेन के, उनको ये मैसेज जाएगा कि आप ये इमेज देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अब क्या हो गया, जो करीब की चीज़ें हैं उनको तो ये क्या नाम है इसका, सॉरी, जो करीब की चीज़ें होंगी, ठीक है, नज़दीक की चीज़ें होंगी जो आपके आई के करीब हैं, ठीक, मतलब करीब हम किसको कहते हैं, जिसको हम हाथ बढ़ा के छू सकें, ठीक है, इतने करीब, इतना डिस्टेंस, इससे दूर का डिस्टेंस है तो उसको हम दूर दूर के कहते हैं कि हम दूर की चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी करीब की चीज़ें होंगी उनको तो आप क्लियरली देख सकोगे, उनका क्लियर इमेज आएगा, लेकिन जो दूर की चीज़ें होंगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनकी लाइट रेज किस तरह होंगी, वो रेटिना से थोड़ी सी आगे कहीं फोकस होंगी, ठीक है, यानी वो रेटिना के इन फ्रंट कहीं कहीं पे फोकस हो रही है, रेटिना पर फोकस नहीं हो रही। तो क्या है कि इमेज नहीं बनेगा, ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, ब्लर, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेड, ये बिल्कुल इसका ओपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो आई बॉल है वो नॉर्मल से थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मली आई बॉल इतनी होती थी तो वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, अब क्या होगा, वही काम, जो भी ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी वो रेज, लेंस तो उसको फोकस करता था उसी जगह पे, ये यूजुअली जहाँ पे फोकस किया करता था वहीं फोकस करेगा, लेकिन अब वहाँ क्या रेटिना है नहीं, रेटिना तो उससे आगे है, ठीक। तो रेटिना के ऊपर तो लाइट फुली फोकस हो ही नहीं रही ना, रेटिना के ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो क्या है, कुछ ये वाली रेज है, कुछ ये वाली रेज है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है, कंप्लीट इमेज नहीं है ये, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे भी जो फोकस हो रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना की बजाय कहीं पीछे हो रही है, रेटिना से कहीं पीछे हो रही है, ठीक है। तो क्या रेटिना के सेल्स इसको डिटेक्ट करेंगे, नहीं, ठीक है। और फार साइटेड का मतलब है यू आर एबल टू सी ओनली द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसका क्योर क्या हो सकता है, मायोपिया को क्योर करने के लिए अब हम अब अपनी अब आपको जो भी प्रीवियस नॉलेज है लेंसेज के बारे में, कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज, वो एक फिजिक्स वाला नॉलेज, वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको ठीक करने के लिए आईबॉल का तो ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसको यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो क्या करेंगे, जब इजीली किसी लेंस का यूज़ करने से, ग्लासेस का यूज़ करने से ये कंडीशन ठीक हो सकती है, तो फिर क्या ज़रूरत है हम इससे छेड़छाड़ करने की, ठीक है, सर्जरी की क्या ज़रूरत है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे कोई ऐसा लेंस डाल सकते हैं ना जो ये जो लाइट पहले फोकस हो रही है इसको थोड़ा सा फैलाए, थोड़ा सा दूर करे, ठीक है। तो ऐसे कौन से लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंस का क्या काम होता है, अभी मैंने बताया था कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, जो भी लाइट रेज हैं उनके दरमियान का गैप कम करना, मतलब उनको इकट्ठा कर देना, उनको कन्वर्ज कर देना, ठीक है। तो कनकेव लेंस क्योंकि इसका ऑपोजिट है तो वो इसका ऑपोजिट काम करता है, क्या करता है, जो भी लाइट इस पे फॉल होती है उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है ये उनको मजीद बढ़ा देता है, ठीक है, ये उनको डाइवर्ज करता है, फैलाता है थोड़ा दूर दूर, ठीक। तो ये दोनों टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा लेंस ऐड करते हैं, मीन्स ग्लासेस की फॉर्म में ऐसा लेंस ऐड करें जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जल्दी फोकसिंग हो रही है, हमें इस लाइट रेस को थोड़ा सा फैलाना है ताकि दूर जाके फोकस हो, ठीक है, हमने क्या करना है, डाइवर्ज करना है, तो हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस ग्लासेस की फॉर्म में यूज करेंगे, तो क्या होगा,
ये जो लाइट इस फॉर्म में आ रही थी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इस तरह से जो भी वो फोकस हो रही थी, इसकी बजाय वो थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी फैल गई, ठीक। उसके बाद क्या होगा, लेंस उसको थोड़ा सा वापस कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इमेज तो अभी भी बनाना है, फोकस तो अभी भी करना है, ठीक है। अब क्या होगा, लेंस उस लाइट को थोड़ा दूर जाके फोकस करेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो फैली हुई है, सही। तो वो कहाँ फोकस करेगा, जहाँ पे रेटिना है, ठीक, जितना फर्क आया है नज़र में, ठीक है। ये तो हो गया बाय एडिंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक, ये ठीक हो गया। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन कैसे ठीक होगी, क्या हो रहा है, लाइट रेज का डिस्टेंस इतना इतना है कि वो रेटिना से ज़रा दूर जाके फोकस हो रही है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा क्लोज करना चाह रहे हैं ताकि ज़रा जल्दी क्रॉस कर जाएं, ज़रा जल्दी फोकस हो जाएं, ठीक है। डिस्टेंस कम करेंगे तो वो रेज जो इतनी दूर जाके फोकस हो रही हैं, उनका डिस्टेंस कम करेंगे तो वो यहीं क्रॉस कर जाएंगी ना, ठीक है, इस पॉइंट से पहले ही कहीं मिल जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ज करना है ना, ताकि ये पीछे कहीं फोकस हो, यहाँ फोकस ना हो, ठीक है। तो हम कन्वर्जिंग लेंस डालेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक। तो ये जो लाइट इस तरह पास हो रही थी, हम क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा सा मज़ीद कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक। अब मज़ीद कन्वर्ज हो गई है तो कहाँ जाके फोकस होगी, थोड़ा सा जल्दी फोकस हो जाएगी, ठीक, तो रेटिना पे फोकस होगी, सही। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें से।